नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं संस्कार कोचिंग अकेडमी यूट्यूब चैनल पे, जिसपे मैं आज आपको कक्षा 10वीं हिंदी विषय में जो आपका अपठित गद्यांश आने वाला है 25 तारीख को जो आपका पेपर होने वाला है, उस पेपर के लिए मैं अपठित गद्यांश मोस्ट अपठित गद्यांश आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड ए में जो पहला प्रश्न आएगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले आपको इस अपठित गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है कि जीवन में सच्ची प्रकृति स्वावलंबन के द्वारा ही संभव है। यदि हमारे मन में अपना कार्य करने का उत्साह नहीं है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आलस्य ने हमारी कार्य शक्ति को पंगु बना दिया है, फिर हम जीवन में कैसे कार्य पूरे कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में हम अपने आप को किसी भी कार्य करने में असमर्थ पाएंगे। समाज, राष्ट्र और संसार के लिए तो हम कर ही क्या सकेंगे, सब वे अपने लिए ही भार स्वरूप हो जाएंगे। यह बात विचारणीय है कि संसार में जो जितना महान कार्य हुए हैं, क्या उनके पीछे स्वावलंबन की दृढ़ शक्ति नहीं थी। मतलब कि इसमें स्वावलंबन की बात कही गई है, स्वावलंबन का महत्व बताया रहा है ये। अब देखो, यदि प्रावलंबी पुरुषों की भांति हाथ पे हाथ धरे बैठे तो अकर्मण्यता, आलस्य, दूर सहारे जीने की भावना लिए रहते तो मानव समाज इतनी प्रगति क्या संभव थी। इसलिए तो संसार में सभी महापुरुष स्वावलंबन के पुजारी थे। अपने हाथों से ही उन्होंने अपने महान कार्यों का द्वार खोला था। अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि महापुरुषों से कौन अपरिचित है। उन्होंने स्वावलंबन को अमृत को पीकर ही अमरता प्राप्त की है। इसी कारण वो आज मरकर भी जीवित है। तो दोस्तों, हमने इस अपठित गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो आप देखो, 5 नंबर का जुगाड़ करने के लिए हम इन निम्नलिखित जो 5 प्रश्न दिए गए हैं उनको पूरा हल करेंगे। तो एकदम इजी तरीके से बताऊंगा आपको, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपके भी अच्छे अंक आ सके। तो आप चलिए, पहला प्रश्न क्या है आपका, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो इस गद्यांश का शीर्षक आपको क्या होता है, स्वावलंबन का महत्व बताया गया है दोस्तों। तो इसका गद्यांश का शीर्षक क्या होता है, स्वावलंबन का महत्व है। वह इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वावलंबन का महत्व है। अब देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, संसार में महान कार्यों के पीछे शक्ति निहित होती है। देखो, प्रावलंबन की यह आपका पूरे गद्यांश में नहीं है, या आलम्बन भी नहीं है, या इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन दिया है, तो देखो इसमें क्या होगा, स्वावलंबन की, इसमें स्वावलंबन का जिक्र किया गया। तो स्वावलंबन की शक्ति पीछे निहित होती है, और आप इसे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा किसकी निहित होती है शक्ति, स्वावलंबन की। अब देखो, प्रावलंबी पुरुष, इनको हटा देता हूं मैं। अब देखो अगला, स्वावलंबी महापुरुष थे, स्वावलंबी महापुरुष थे। तो आपको ऑप्शन दिया अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो आप देखो यहाँ पे अब्राहम लिंकन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और महात्मा गांधी तीनों के नाम दिए गए हैं। तो ये थे महापुरुष, स्वावलंबन के महापुरुष थे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इसका द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको जरूर लाइक करें, जल्दी से लाइक कर दे। अब देखो, प्रावलंबन पुरुषों की प्रकृति है। तो ये आपका क्वेश्चन है चौथा। तो इसको देखो, ये लाइन आपको देख लेनी है, और इस अपठित गद्यांश में ये लाइन आपको ढूंढनी है। तो ये लाइन मैंने आपको ये बता दूं, ये लाइन देखो, लाइन देखो वापिस कौन सी लाइन थी, ये प्रॉब्लम में पुरुषों की क्या प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अब देखो, हम इस लाइन को देखेंगे तो प्रॉब्लम पुरुषों की भांति, ठीक है ना, मतलब इनकी प्रवृत्ति बता रहा है प्रावलंबी पुरुषों की भांति, और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, अकर्मण्यता। तो इसमें देखो, अकर्मण्यता ऑप्शन दिया गया अपन को, अकर्मण्यता नाम को देखो, ये अकर्मण्यता नाम है, इसमें इस लाइन में मिल रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, अकर्मण्यता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकर्मण्यता, ठीक है, अकर्मण्यता। और ये नाम उत्साह और विश्वास इस पूरे गद्यांश में नहीं है, और उपयुक्त सभी तो नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों नाम है ही नहीं गद्यांश में, तो ये कहाँ से नहीं है। तो इसलिए उपयुक्त सभी तो होगा ही नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकर्मण्यता, अकर्मण्यता इसका राइट आंसर होगा। अब देखो, स्वावलंबन के द्वारा ही संभव है, स्वावलंबन के द्वारा क्या संभव है, विकास, ठीक है ना, स्वावलंबन के द्वारा ही विकास संभव है। तो इसका बे राइट आंसर हो जाएगा। आप गद्यांश को पढ़ोगे तो स्वावलंबन के द्वारा ही क्या संभव है, विकास। तो इसको आपको अच्छी तरीके से देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, जीवन में सच्ची प्रगति। अब प्रगति का मतलब है तरक्की, देश प्रगति करे मतलब देश विकास करे। तो स्वावलंबन के द्वारा ही करें, तो स्वावलंबन प्रगति स्वावलंबन दिया है, तो आप स्वावलंबन के द्वारा ही विकास हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, विकास।
अब देखो मैंने आपको तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को आपके कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बनता है, एक शेयर तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। और काव्यांश या पद्यांश जो भी है तो आपका आएगा अपठित काव्यांश, तो आपको इसको किस प्रकार से करना है इसकी सरल ट्रिक बताने वाला हूँ। बच्चों की इसमें सर्वाधिक दिक्कत होती है, कर नहीं पाते हैं, इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं, और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा वो आप बच्चों को पता नहीं होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसका सरल ट्रिक, इसका जो निचोड़ है आपको किस प्रकार से क्वेश्चन करना है, आपका जिस ट्रिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले आपको देखो इसको आराम से पढ़ लेना है, आपको जितने शब्दों के उत्तर आते हैं तो वो हर अर्थ आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कोई बात नहीं, उस शब्द का अर्थ मत देखो, उसको हिंदी में ही पढ़ो। अब देखो, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ, यह आदमी सोया पड़ा है जो सच में बेखबर है, सपनों में खोया पड़ा है, वक्त पर जगाओ नहीं तो बेवक्त जगेगा, तो यह आगे निकल जाएगा, तो जो आगे निकल जाएंगे उन्हें पाने घबरा कर भागेगा, यह घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है, क्षिप्र तो वह जो सही क्षण पर सजग है, क्षिप्र तो वह जो सही क्षण पर सजग है, और भाई सूरज जगाओ पवन इसे हिलाओ। तो देखो आप इसको पढ़ लिया है, अब देखो इसका अर्थ देखते हैं, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, सूरज को आदमी को जगाने की बात कही गई है, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ, पवन आदमी को हिलाएगी, मतलब कि आदमी कमज़ोर है, कमज़ोर आदमी को हिलाने और जगाने की बात कही गई है। इसमें हम पढ़ रहे हैं, यह आदमी जो सोया पड़ा है सच में बेखबर है, सपनों में खोया पड़ा है, मतलब आदमी क्या कर रहा है, सो रहा है और सपनों में क्या है, खोया पड़ा है, सपनों में खोया पड़ा है, और वक्त पर जगाओ नहीं तो बेवक्त जागेगा, अगर टाइम पे नहीं जगाएंगे तो बिना वक्त ही जागेगा ना। तो देखो तो आगे निकल जाएंगे, आगे कौन निकल जाएंगे, इसके साथी है भाई वो आगे निकल जाएंगे। अब देखो मान लो आप 4 दोस्त हो, 7 बजे का टाइम है स्कूल का, और आप नहीं जागोगे तो आपके दोस्त तो आपसे आगे निकल जाएंगे ना, स्कूल पहले पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से कि इसके साथी क्या है या दोस्त, साथ वाले लोग आगे निकल जाएंगे, उन्हें पाने या घबरा कर भागेगा ये, फिर अपनी मंजिल पाने के लिए ये घबरा के भागेगा, और क्षिप्र गति अलग है, मतलब क्षिप्र गति मतलब है तेज चलना अलग है और घबरा के भागना अलग है। ये तो आपको फर्क सामने ही पता चल रहा है कि तेज चलना अलग है और घबरा के भागना अलग है। क्षिप्र तो वह जो सही समय पर सजग है, तो सही समय पर जागता है, सही समय पर अपना कार्य करता है, वह क्षिप्र है, ठीक है। सूरज इसे जगाओ पवन इसे हिलाओ। अब देखो आपका उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक पूछा आपको पहला क्वेश्चन, तो शीर्षक में आपको क्या करना है, देखो पहला ही क्वेश्चन आपका शीर्षक है, तो देखो कुछ नहीं आपको सोचना है कि देखो कमज़ोर आदमी को जगाने की बात कही गई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कमज़ोर को, ठीक है, कमज़ोर को जगाने की, ठीक है। अब देखो आलसी को जगाने का, ठीक है, आलसी आदमी उसे जगाने का, या फिर कमज़ोर को, या फिर सोए हुए को जगाने का। वैसे देखो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, लेकिन कमज़ोर को जगाने की बात कही गई है, उपयुक्त सभी करोगे तो भी आपका गलती नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी या फिर कमज़ोर को जगाने की बात कही गई है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, हवा में किस आदमी को हिलाने को कहा है, हवा से किस आदमी को हिलाने की बात कही गई है, जो देखो कल्पना में डूबा हुए व्यक्ति, एक स्थान में टिके हुए व्यक्ति, सोते हुए व्यक्ति, भागते हुए व्यक्ति। ये देखो आपका हवा जो सपनों में खोया पड़ा है उसे जगाने की बात कही है। सपना क्या होता है, एक प्रकार की कल्पना होती है, तो कल्पना में डूबे हुए व्यक्ति को इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेवक्त जागने पर क्या होगा, बेवक्त जागने पर क्या होगा दोस्तों कि 7 वाले आगे निकल जाएंगे, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, 7 वाले आगे निकल जाएंगे। सच में बेखबर कौन है, जो कल्पना में खोया पड़ा है, तो देखो अगला अपना 9वां क्वेश्चन है, सच में बेखबर कौन है, जो क्या है कल्पना में खोया पड़ा है, तो इसका राइट आंसर कल्पना में खोया है, ठीक है, इसका बे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन क्या है, क्षिप्र गति से आश्चर्य, क्षिप्र गति का मतलब क्या है, तेज चलना, ठीक है, तेज चलना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।